क्या आपको पता है, इंसान की मौत होने के बाद उसकी आत्मा को दूसरा जन्म मिलने में कितने दिन लग जाते हैं? मनुष्य का शरीर नष्ट होता है, पर उसकी आत्मा नष्ट नहीं हो सकती। आत्मा सिर्फ शरीर बदलती रहती है। आत्मा को शरीर त्यागने के बाद नया शरीर धारण करने में कितना समय लगता है, ये कभी सोचा है? आज हमारे सुनते रहो टीवी चैनल पे आपको इसके बारे में बताएंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सनातन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण अनुसार मृत्यु के बाद मृत मनुष्य के शरीर को पुनर्जन्म के लिए तुरंत नया शरीर नहीं मिलता। मृत आत्मा के पिछले जन्म के कर्मों के मूल्यांकन करने के बाद ही नया जन्म मिलता है। कुछ ग्रंथों में यह बताया है कि अच्छे कर्म करने वाली आत्मा की मृत्यु बिना किसी रोग या बिना दुर्घटना के बिना कष्ट से हो जाती है और उस आत्मा का पुनर्जन्म के लिए शरीर की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। लेकिन जो बुरे कर्म करने वाली आत्मा होती है, उनकी मौत बड़ी कष्टदायी होती है और उन्हें पुनर्जन्म मिलने में भी काफी वक्त लगता है। देव आत्मा और शैतानी आत्मा ऐसे दो प्रकार की आत्मा होती है। देव आत्मा यानी हमारे पूजनीय देवता, हमारे कुल देवता, हमारे पितृ, जिन्हें हम अगली कई पीढ़ी तक पूजते रहते हैं। इन सबको पुण्यात्मा कहा जाता है। इन पुण्यात्मा को पुनर्जन्म जल्दी नहीं मिलता, क्योंकि जन्म लेने के लिए एक अद्भुत मां की कोख होनी चाहिए, तभी इन पुण्यात्मा का पुनर्जन्म हो सकता है। ऐसे ही और एक आत्मा जिसे शैतानी आत्मा कहा जाता है। ये आत्मा जीवन भर क्रूरता, दूसरों पर अन्याय और लोगों पर अत्याचार करते रहते हैं, इसलिए इनका भी पुनर्जन्म होना मुश्किल होता है। इनकी नकारात्मक को अपने अंदर पनाह दे ऐसे कोख से ही इनका पुनर्जन्म हो सकता है। आत्मा मृत शरीर को त्याग कर नए शरीर में जन्म लेती है। गीता में भी बताया गया है कि आत्मा को नए भौतिक शरीर को धारण करने के लिए पुराने शरीर को त्यागना पड़ता है। गरुड़ पुराण में आत्मा के पुनर्जन्म के रहस्यों के बारे में बताया है। पुराणों के अनुसार शरीर त्यागने के बाद आत्मा को 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं और इन मार्गों से ही आगे की यात्रा प्रारंभ होती है। पहला अर्ची मार्ग, यह ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा का मार्ग होता है। दूसरा धूम मार्ग, यह पितृलोक का मार्ग होता है और अंतिम मार्ग उत्पत्ति विनाश, यह वो मार्ग है जहां नर्क लोगों का मार्ग होता है। आत्मा के कर्मों के हिसाब से किस आत्मा को कौन सा मार्ग मिलेगा यह निर्भर करता है। अभी हम जानते हैं आत्माओं को नया शरीर मिलने में कितना समय लगता है। मृत शरीर से बाहर निकली आत्माओं में 100% में से ज्यादातर लोगों का पुनर्जन्म 35 या 40 दिनों में होता है। बाकी कुछ लोगों का 1 साल या कुछ आत्माओं को 3 साल का वक्त लग सकता है। तो कुछ आत्मा ऐसी भी होती है जो सालों साल भटकती रहती है, उनको काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है। ये वो आत्मा होती है जिनके द्वारा सबसे ज्यादा बुरे कर्म किए हो। इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप समझ गए होंगे कि एक आत्मा को पुनर्जन्म लेने में कितना समय लगता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और हमारे सुनते रहो टीवी चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको वीडियो अच्छा तो लगा ही होगा, बस शेयर कीजिए, यानी आपके नजदीकी लोगों को भी ऐसी ही नई जानकारी मिल जाएगी। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।